Hello everyone, once again myself Kinjal Soni. Have a beautiful day ahead. So are you guys ready for further study? So let's start our unit 5 functions of body organs. Let's start with hard words of this unit once again. So let's start with number 1 HEAD head, TRUNK trunk, LIMBS limbs, SEEing seeing, seeing, SMELLING smelling, smelling. Testing, testing, HEARING hearing, hearing, TOUCHING touching. Once again, one time. HEAD had, TRUNK trunk, LIMBS limbs, SEEing seeing, SMELLING smelling, TESTING testing, HEARING hearing, TOUCHING touching. नाउ हम वर्कबुक की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. टिक द करेक्ट आंसर. यानी यू हैव 3 ऑप्शंस आर देयर, सो यू चूज राइट आंसर एंड टिक दैम. सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेन A 3 parts, B 4 parts, C मैनी पार्ट्स. यानी हमारी बॉडी मेनली कितने पार्ट्स से बनी हुई होती है. सो योर राइट आंसर एंड करेक्ट आंसर इज़ 3 पार्ट्स, क्योंकि हमने चैप्टर में लर्न किया था. फर्स्ट आएगा हेड, सेकेंड वन ट्रंक एंड लास्ट वन लिम्स. तो ये 3 मेन पार्ट से हमारी बॉडी बनी हुई होती है. नेक्स्ट, our body has sense organs A 3, B 4, C 5. सो हमारी बॉडी में कितने सेंसेस होते हैं या सेंस ऑर्गन्स होते हैं. सो टोटल आएंगे 5. फर्स्ट ऑफ ऑल आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. वंस अगेन eyes, ears, nose, tongue and skin. सो यहाँ पर MCQs ख़त्म होते हैं. नेक्स्ट वन है fill in the blanks with the correct words. So let's start with number 1. Our body is made up of dash. In the bracket 2 or 3 मेन पार्ट्स. यानी हमारी बॉडी मेनली कितने पार्ट्स से बनी हुई होती है. सो यू हैव 2 ऑप्शंस, 2 और 3. तो वंस अगेन आंसर आएगा 3, क्योंकि हमारी बॉडी 3 पार्ट्स से बनी हुई होती है. हेड, ट्रंक एंड लिम्स. नेक्स्ट वन, द आइज एंड ईयर्स आर द पार्ट्स ऑफ डैश. इन द ब्रैकेट ट्रंक और हेड. यानी आइज़ और ईयर्स हमारे बॉडी के जो मेन 3 पार्ट्स है उनमें से कौन से पार्ट्स में आएंगे. सो यू हैव 2 ऑप्शंस, ट्रंक और हेड. तो आंसर आएगा हेड, क्योंकि हमारे हेड वाले पार्ट में ही हमारे आइज़ और ईयर्स आते हैं. नेक्स्ट नंबर 3, द डैश in the bracket hand or neck joins the head and the trunk. यानी कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो हमारे हेड और ट्रंक, जो हमारे बॉडी के मेन 2 पार्ट्स है, उसको जोड़ता है.
तो हमने चैप्टर में लर्न किया था कि नेक यानी हमारी गर्दन वो ऐसा पार्ट है जो हमारे हेड और ट्रंक दोनों पार्ट को ज्वाइन करता है। तो योर आंसर इज नेक। फोर्थ वन, द आर्म्स एंड द लेग्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश इन द ब्रैकेट ट्रंक और लिम्स। यानी हमारे दोनों आर्म्स और लेग्स को हम क्या कहेंगे? ट्रंक या लिम्स। तो योर राइट आंसर इज लिम्स। नंबर 5, वी हैव डैश लिम्स। हमारे पास टोटल कितने लिम्स है? इन द ब्रैकेट 2 और 4। सो वी हैव टोटल 4 लिम्स, 2 आर्म्स एंड 2 लेग्स। सो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी ओवर होती है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ योर बॉडी हेल्प्स यू टू नो द फॉलोइंग, ड्रॉ लाइन्स टू मैच। यानी आपके बॉडी का कौन सा पार्ट है जो ये लाइन के साथ मैच होगा, तो आपको उसको मैच करना है। हमने यहाँ पर नंबर लिखे हैं, बट यू शुड ड्रॉ द लाइन, बट इट वॉज सो मेसी, दैट्स वाई वी डू ओनली नंबर्स। बट मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए लाइन्स ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है नंबर 1, द फ्लावर इज रेड। यानी फ्लावर है वो रेड कलर का है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि फ्लावर रेड कलर का है? नोज से पता चलेगा, सामने आपको नोज दिया है, नोज से आपको फ्लावर रेड पता चलेगा, या आइज से, या टंग से, या ईयर्स से। सो हमें पता चलेगा हमारी दोनों आइज से, क्योंकि कलर हमें तभी पता चलता है जब हमारी आँख खुली हो, तो इसमें आएगा आइज़। नेक्स्ट वन है, द गार्बेज इज़ स्मेलिंग बैड। गार्बेज यानी कचरा, कचरे में से बहुत गंदी वाली बदबू आ रही है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर सामने आपको दिया है नोज़, आइज़, टंग एंड ईयर। सो हमें वो स्मेलिंग करके पता चलेगा, तो आंसर आएगा नोज़। देन थर्ड वन, द बेबी इज़ क्राइंग। यानी बेबी रो रही है या रो रहा है। सो हाउ कैन यू नो दैट? विद द हेल्प ऑफ नोज़, आइज़, टंग और ईयर्स। तो ये है हमारा हियरिंग पार्ट, यानी हमें सुनाई दे रहा है कि बेबी रो रहा है या रो रही है। सो इसमें आएगा हमारा ईयर। देन फोर्थ वन, द पिज़्ज़ा इज़ रियली टेस्टी। पिज़्ज़ा एकदम टेस्टी है, तो वो कैसे पता चलेगा? स्मेलिंग करके, देख के, सुन के, ये तीनों पॉसिबल नहीं है। हम उसको टेस्ट करेंगे, यानी आएगा टंग। सो फोर्थ वन में आएगा टंग। फ्लावर इज़ रेड, ये हमारा सीइंग पार्ट है, तो आइज़ आएगा। द गार्बेज इज स्मेलिंग बैड। गार्बेज कचरा स्मेल कर रहा है गंदा वाला, तो स्मेलिंग वाला पार्ट है, तो नोज़ आएगा। द बेबी इज़ क्राइंग, बेबी रो रहा है या रो रही है, तो वो हमें सुनाई दे रहा है, तो आएगा ईयर। द पिज़्ज़ा इज़ रियली टेस्टी, सो वो हम टेस्ट करके ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे, सो आएगा टंग। नेक्स्ट वन, एक्टिविटी टाइम, टेकिंग हेल्प फ्रॉम द क्लूज, कंप्लीट द वर्ड्स। यहाँ पर आपको क्लूज दिए हैं और यहाँ पर आपको अनस्क्रैम्बल वर्ड्स दिए थे, जो मैंने ऑलरेडी स्क्रैम्बल करके आपको दिए हैं यहाँ पे। सो आपको क्लूज की हेल्प से इसको कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 जो क्लू है वो मैं रीड कर रही हूँ। वी हेल्प यू टू सी, यानी हम आपको देखने में हेल्प करेंगे। तो सामने आपको ब्लैंक में दिया था डैश वाई डैश एस, तो आएगा ई वाई ई एस, आइज। नेक्स्ट नंबर 2, आई हेल्प यू टू स्मेल, यानी मैं आपको स्मेलिंग करने में हेल्प करता हूँ।
सो यहाँ पर आपको सामने दिया था N डैश डैश E, यानी आएगा NOSE, नोज। थर्ड वन, वी हेल्प यू टू हियर, यानी हम आपको सुनने में हेल्प करते हैं। सो आपको यहाँ पर दिया था E डैश R डैश, सो EARS, ईयर्स। फोर्थ वन, आई हेल्प यू टू टेस्ट, यानी मैं आपको टेस्टिंग में हेल्प करता हूँ। सो यहाँ पर आपको सामने दिया था T डैश N डैश U डैश, यानी TONGUE, टंग। नंबर 5, आई हेल्प यू टू फिल, यानी मैं आपको फिल करवाता हूँ। मीन्स अगर कोई आपको स्लैप करे, कोई आपको टच करे या फिर कोई आपको चुटी काटे, तो ये सारी फीलिंग्स है हमारी। तो ये फीलिंग्स हमें कैसे पता चलेगी? सो यहाँ पर आपको दिया था S डैश I डैश, तो आंसर आएगा SKIN, स्किन। सो EYES, आइज, NOSE, नोज, EARS, ईयर्स, TONGUE, टंग, SKIN, स्किन। सो ये सारे थे अनस्क्रैम्बल वर्ड्स। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स बीइंग यूज्ड फॉर डूइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। सो आपको यहाँ पर थोड़ी एक्टिविटीज़ दी है। सो आपको वो एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि वो किसकी हेल्प से, हमारे कौन से बॉडी पार्ट की हेल्प से की गई है। सो वी शुड डू इट, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वन बेबी दिखाई दे रही है जो साइकिलिंग कर रही है। तो साइकिलिंग करने में हमारा कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ होगा? तो हमारे लेग्स। और इवन आप यहाँ पर हैंड्स भी लिख सकते हो क्योंकि हैंड्स भी चलता है। तो यू शुड राइट हैंड्स ऑल्सो इफ़ यू वांट। सो यहाँ पर हम लेग्स एंड आइज, सॉरी, लेग्स एंड हैंड्स दोनों लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन है सेकेंड में जो बेबी है वो फ्लावर को स्मेलिंग कर रही है, तो हमारा बॉडी का नोज़ यूज़ होगा उसमें। थर्ड वन है जहाँ पर बॉय है वो पॉट को ऊपर उठा रहा है, तो यहाँ पर उसको उठाने के लिए, पुल करने के लिए हैंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आएगा हैंड्स। देन फोर्थ वन में वन बेबी है वो म्यूज़िक लिसनिंग कर रहा है, तो हमारा बॉडी का ईयर्स पार्ट यूज़ होगा। देन नेक्स्ट जो नीचे दिया है उसमें वन बॉय है वो रनिंग कर रहा है, तो रनिंग के लिए हमारे दोनों लेग्स यूज़ होंगे। देन नेक्स्ट में वन बेबी गर्ल है वो आइसक्रीम खा रही है, तो उसको वो यमी लगी, तो वो हमारे बॉडी का टंग पार्ट यूज़ कर रही है फॉर टेस्टिंग द आइसक्रीम। देन नेक्स्ट में वंस अगेन बेबी गर्ल है वो कुछ राइटिंग कर रही है, सो उसमें हमारे हैंड्स यूज़ होंगे। एंड द लास्ट वन है उसमें अगेन वन बेबी गर्ल है जो स्किपिंग कर रही है, सो स्किपिंग में हमारे लेग्स एंड हैंड्स दोनों यूज़ होते हैं। सो वंस अगेन यू एबल टू राइट लेग्स एंड हैंड्स, दोनों में, ये दोनों में आप हैंड्स एंड लेग्स दोनों लिख सकते हो, बोथ आर राइट। नेक्स्ट है प्ले अ गेम, यानी आप ये गेम अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ब्लाइंड फोल्ड योर फ्रेंड, आपका कोई भी फ्रेंड हो उसको आपको ब्लाइंड फोल्ड करना है, यानी आँख के ऊपर पट्टी बांधनी है। पुट थिंग्स लाइक ग्रेप्स, एप्पल, सॉल्ट, सुगर, चॉकलेट एंड बनाना ऑन द टेबल,
आप कोई भी थिंग्स यहाँ पर रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें मेंशन की है वो ही चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको ग्रेप्स, एप्पल, सॉल्ट, शुगर, चॉकलेट एंड बनाना, ये सारी चीज़ें के लिए बोला है, बट यू कैन यूज़ एनी थिंग्स। गेट योर फ्रेंड टू टेस्ट वन थिंग एट अ टाइम। अब आपको आपके फ्रेंड को एक बारी में ही एक चीज़ को चखाना है। एंड आस्क हिम और हर टू गेस व्हाट इट इज़। फिर आपको उसको पूछना है कि मैंने जो चीज़ आपको चखाई वो चीज़ क्या है। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ग्रेप्स ली तो आपको 1 ग्रेप उसको खिलानी है, फिर पूछना है कि ये आपने जो खाया वो क्या था। अगर वो सही आंसर देगी तो देंगी या देंगा तो उसको नॉलेज है अच्छे से टेस्ट की। सो फिर अगली जो चॉकलेट है, सॉल्ट है, शुगर है, ये सारी चीज़ आप उसको टेस्ट करवाते जाओ और पूछते जाओ और एंजॉय करो। फिर नेक्स्ट आपका टर्न आएगा, आपका फ्रेंड आपको ब्लाइंड फोल्ड करेगा और आपको आंसर देने होंगे। सो ये गेम प्ले करने में मज़ा आएगा, समथिंग डिफरेंट। नेक्स्ट अगेन 2 गेम्स आर देयर। सेकेंड वन है वो मैं रीड कर रही हूँ। चूज़ थिंग्स विच हैव अ स्मेल। आपको ऐसी चीज़ को चूज़ करना है जिसमें स्मेल आती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल परफ्यूम, टेल्कम पाउडर, फ्लावर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ को आपको लेके आना है। आस्क योर ब्लाइंड फोल्डेड फ्रेंड टू स्मेल वन थिंग एट अ टाइम एंड गैस व्हाट इट इज़। फिर वंस अगेन आपको अपने फ्रेंड को ब्लाइंड फोल्ड है, जो उसको आँख के ऊपर पट्टी बांधी है, दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी, उसको आपको 1 टाइम में 1 कोई भी थिंग को स्मेलिंग करवानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रोज़ का फ्लावर रखा तो आपको उसको स्मेलिंग करवानी है, सूंघाना है। फिर उसको बोलना है कि गैस करे कि ये क्या है। अगर उसने करेक्ट आंसर दिया तो उसकी स्मेलिंग की सेंस भी बहुत अच्छी है। सो ये करने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। सो फर्स्ट टाइम आपके फ्रेंड के साथ कीजिएगा एंड सेकेंड टाइम आप खुद कीजिएगा। नेक्स्ट है पुट सम थिंग्स इन अ बैग। आपको कोई कोई चीज़ें बैग के अंदर डालनी है। आस्क योर ब्लाइंड फोल्डेड फ्रेंड टू टच वन थिंग एट अ टाइम एंड गैस व्हाट इट इज़। यानी वंस अगेन आपको अपने फ्रेंड को ब्लाइंड फोल्डेड यानी आँख के ऊपर पट्टी बांधनी है, उसको कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए और बैग में से वो कोई भी चीज़ उठाए और गैस करनी है कि ये कौन सी चीज़ है। सो यहाँ पर बैग में बुक्स है, बैट है, बॉल है, एप्पल है, ग्रेप्स है, आप कोई भी चीज़ डाल सकते हो। बट आपको क्या नहीं करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है डू नॉट पुट एनी शार्प थिंग लाइक सीजर्स, पिन्स और नाइफ इन द बैग। यानी आपको बैग के अंदर सीजर्स, पिन और नाइफ ये नहीं डालना है क्योंकि ये शार्प ऑब्जेक्ट है। आपका फ्रेंड उसको उठाएगा तो उसको पता नहीं है कि वो कहाँ से उठा रहा है क्योंकि वो ब्लाइंड फोल्डेड है। सो जो चीज़ हमें हार्म करे वो चीज़ को इसमें यूज़ नहीं करनी है। बाकी आप कोई भी चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हो। सो वंस अगेन वो अगर बैट उठाएगा तो उसको गैस करना है कि ये बैट ही है। अगर उसने राइट गैस किया तो वंस अगेन उसकी बहुत अच्छी सेंस है। वो अगेन आप पहले अपने फ्रेंड के साथ कीजिए, नेक्स्ट आप कीजिए, मज़ा आएगा, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। एंड बोर हो रहे होंगे लॉकडाउन में तो ये कुछ अलग सा गेम है। ये ऐसा नहीं है कि आप अपने फ्रेंड के साथ ही खेलो। घर में आपका कोई छोटा भाई या छोटी बहन हो या फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ जब भी वो फ्री हो संडे को तो उसके साथ भी खेल सकते हो, किसी के भी साथ खेल सकते हो। सो यहाँ पर हमारा कम्प्लीटली यूनिट 5 कंप्लीट होता है। हमने एक्सप्लेनेशन भी किया है, देन हमने सॉल्यूशन भी किया है क्लास वर्क एंड वर्कबुक का।
सो यहाँ पर यूनिट 5 कंप्लीट होता है. सो थैंक यू सो मच. आई होप एंड लाइक this video and enjoyed it also.